तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 8वीं का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो नई बुक आई है वर्ष 2023-24 का, यहाँ पे कक्षा 8वीं का पूरा सैल्यूशन आपका लेके आ चुका हूँ। तो नया सत्र है और यहाँ पे इनके क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन तो आपके पास खुद होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए सभी चैप्टर के, अब चाहे आपका पहला चैप्टर हो, दूसरा चैप्टर हो, देखिए प्रारंभिक कथन कैसे और कब और कहाँ, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये आपके सभी आपके चैप्टर के आंसर देने वाले हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले आपका अध्याय 6 में आपका यहाँ पे है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूँ तो लिखा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब किया गया था। अब आपके इसमें 4 ऑप्शन है, थॉमस मैकाले, जेम्स मिल, विलियम जोन्स और चार्ल्स वुड। तो आपको जिसका राइट आंसर लगा देना है वो आपका सी नंबर होगा, विलियम जोन्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए दूसरा आता है, प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता है। अब इसमें आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देखिए क्या क्या लिखा है, यूरोप की संस्कृति व भाषा का ज्ञान रखने वाले लोग। दूसरा बी नंबर लिखा है, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग। तीसरा आपका यहाँ पे लिखा है सी नंबर में, प्राचीन भारत के इतिहासकार। और चौथा पॉइंट लिखा है प्राचीन साहित्यकार। तो आपका देखिए प्राच्यवादी का जो आपका अर्थ होता है, यहाँ पे आपको बी नंबर लगाना है, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तीसरा, सन 1835 का शिक्षा अधिनियम किस पर आपका आधारित था। अब इसमें आपके 4 ऑप्शन है, पहला देखिए थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर, दूसरा है चार्ल्स वुड के नोट के आधार पर, तीसरा राजा राम मोहन राय के आवेदनों के आधार पर, और डी नंबर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। तो आपको जो इसमें आंसर करना है यहाँ पे ए नंबर होगा, थॉमस बेबिंगटन मैकाले का विवरण के आधार पर। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपका यहाँ पे शिक्षा नीति चल रही है वर्तमान में, वो आपका देखिए लॉर्ड मैकाले के आपके विवरण पत्र के आधार पर ही चल रहा था। और इसके बाद क्वेश्चन चौथा आता है, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिभाष में ही प्रोत्साहित किया जाता है, उपरोक्त विचार क्या था। आप देखिए 4 ऑप्शन है, थॉमस मैकाले, अरविंदो घोष और रविन्द्रनाथ टैगोर और चार्ल्स बुक। तो आपको इसमें आंसर लगाना है, राइट आंसर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इन्होंने ही गीतांजलि की रचना की थी। साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे राष्ट्रगान का रचना जो है इन्होंने ही किया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 5वां आता है, वर्नाकुलर से क्या आशय है। तो अगर इसका आंसर आप ढूंढेंगे तो देखिए आपके समाज विज्ञान का जो आपका बुक है ना, उस पर 6 पृष्ठ पर आपको मिल जाएगा। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, देखिए कुछ करना है नहीं आपको, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या फिर बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वर्नाकुलर का आपका यहाँ पे एक तरीके से अधिकार था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था। तो अंग्रेजों का सांस्कृतिक जो आपका मिशन था, उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना और उनके रीति रिवाजों मूल मान्यताओं को आपको बदलना था। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखिए सभ्य बनाने के लिए यानी कि जागरूक करने के लिए प्रयास कर रही थी, और इसीलिए यहाँ पे शिक्षा का बदलाव किए थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 7वां आता है, शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे। तो आपको लिखना है, शिक्षा के संबंध में अरविंद घोष के विचार थे कि शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपका देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, अगला क्वेश्चन का देखिए डायरेक्टली आपको आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया, ये यहाँ पे आपका जो है 7वें का आंसर हो चुका है। अब आपको 8वें का आंसर देना है। तो 8वें का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया। तो लिखना है, अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने इसलिए जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया का श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा, और अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने में उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता आपका हो सकता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 9 आता है, लिखा है जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता है। तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर आपको जो करना है, यहाँ पे लिखा गया है, जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित थे और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं, यानी कि धर्म की बात कर रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 22 पेज कंप्लीट होता है।
आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये दिया गया था कि जब आपका चार्ल्स डिस्पैच था उसके बारे में यहाँ पे क्या संदेश था। ठीक है, लिखा था। तो चार्ल्स वुड के देखिए, यानी कि आपका वुड डिस्पैच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का आर्थिक लाभ बताया गया। व्यापार और वाणिज्य को विस्तार आपका होगा। देश के संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी। भारतीयों की रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। साथ ही यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों का नैतिक उत्थान भी यहाँ पे आपका होगा। तो यहाँ पे आपका वुड डिस्पैच जो आपका आया है, तो यहाँ पे इस बात पर आपका यहाँ पे समर्थन करता था। क्वेश्चन देखिए 11वां लिखा है 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी। तो आपको देखिए 1800 आपका जो 30 का आपका जो सन था, तो यहाँ पे उस दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाओं में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी और वहाँ छोटे छोटे केंद्र थे। 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। पाठशालाएं संपन्न लोगों या फिर स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था, यानी ढीला ढाला था, और बच्चों की फीस उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर थी। जितना पैसा था उनके पास उसके हिसाब से उनसे बच्चों से उनके पेरेंट्स से पैसे लेते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 12वां आता है, लिखा है 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कदम उठाए। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको इन पॉइंट के आधार पर आंसर लिखना है। 1854 के बाद कंपनी में देसी शिक्षा व्यवसाय में सुधार हेतु यहाँ पे निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला कदम क्या था, कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को नौकरी पर रख लिया। और देखिए, और दूसरा पॉइंट क्या था, प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखभाल का जिम्मा दिया गया। और तीसरा पॉइंट, अध्यापन कार्य पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किया गया। और चौथा पॉइंट, विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं का आपका यहाँ पे रूपरेखा तैयार किया गया। तो आपका जो वार्षिक में परीक्षा होता है आपका एक बार, यहाँ पे इन्हीं के द्वारा लॉर्ड मैकाले द्वारा यहाँ पे किया गया था समर्थन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 13वां नंबर। लिखा है क्वेश्चन में, महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है कि आपको जो पश्चिमी देश है, ठीक है, यूरोप है, अमेरिका है, उनके आधार पर शिक्षा का विकास करना, अंग्रेजी को महत्व देना और इसी आधार पर आगे ले जाना। तो देखिए लिखा है महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा में भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है और औपनिवेशिक शिक्षा का संपर्क में आकर भारतीय पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और उनकी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा के बीच में विष भरा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये था कि उस समय जो है यहाँ पे पश्चात शिक्षा, यानी आपका जो यूरोप में शिक्षा चल रहा था, उस पर जोर दिया गया। और यहाँ पे जो आपका धार्मिक शिक्षा था, उनको यहाँ के जो आपके पढ़ने वाले छात्र थे उनको क्या करने लगे, यहाँ पे उन्हें महत्व कम देने लगे। तो यहाँ पे आपको जो है इसके आधार पर आपको बताया गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन लिखा है 14वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन आपका, शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। अब जो आपका शांति निकेतन है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो इसी के बारे में आपको बताना है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। उनका मानना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहाँ बच्चे खुश रह सके, जहाँ पे मुक्त रचनाशील हो, जहाँ पे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। उनका मानना था कि सृजनात्मकता शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो वो जो शिक्षा भी देते थे कहाँ, एक पेड़ के नीचे देते थे, खुले स्थान पर। तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रोत्साहन किया गया और उन्होंने कोलकाता में 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज भी यहाँ पे स्थापित है और आज भी वहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। चलिए, तो यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। क्वेश्चन 14 का आंसर यदि आपने नहीं देखा तो फटाक से यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 13 का भी आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यह रहा आपका यहाँ पे 12वें का आंसर। फटाफट इनके स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे हो सकता है आपको समय ना मिला हो स्क्रीनशॉट करने के लिए। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 10वें का आंसर, आपका यहाँ पे 9 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा और ये आपका 8वें का, और इसी प्रकार आपका यहाँ पे 7वां और 6ठा, और ये रहा आपका उसके पहले का आंसर। ठीक है, तो फटाफट इनके स्क्रीनशॉट करिए। और यहाँ पे आपका देखिए अध्याय 6 का आंसर आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो पर आपको आगे के सभी अध्याय के आंसर कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको लगातार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।